बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट आपको करवाया था और उनके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट थे सब्ट्रैक्शन का वो भी मैंने आपको समझाया। करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7D को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और देखो यहाँ पे आपको दे रखा है सब्ट्रैक्ट, राइट? सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्शंस आपको करना है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है ये मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियोस में मैंने आपको समझाया है। पेज नंबर 84 पे था और ये 86 वाले भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। और इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट्स थे ना वो भी मैंने आपको डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट कीजिए और चैनल पे विजिट करने के बाद प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको क्लास 5th की प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे जाकर के आप जिस भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम है ना बच्चों, आप उन एक्सरसाइज के वीडियोस को देख करके अपनी प्रॉब्लम क्लियर कर सकते हो। और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन में क्या रहा है, 4 - 3/8 दे रखा है। तो मैंने आपको बताया था इसको कैसे 1 बना करके हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना? तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है? जिससे कि आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा और आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएगा इन बातों को। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे नोटबुक पे लिख रखा है जिससे कि मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा पाऊँ। देखो तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3 + 1 लिख सकते हैं। यस लिख सकते हैं कि नहीं? यस लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 3 हमने 8 लिख दिया। अब देखो क्या करना है, इस ऐसा प्रोसेस मैंने क्यों अपनाया, इससे क्या होता है बच्चों, आपकी मल्टीप्लिकेशन बड़ा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में आपके आंसर्स आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ऐसा तोड़ा है, ठीक है? अच्छा अब देखिए 3। अब देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते, 8/8 लिख सकते। देखो आप अगर ऐसे देखो कि 1 को हम लोग क्या सकते, 8/8 लिखेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। अब आप ये भी सोच रहे होगे सर आपने 8 क्यों लिया? तो हमने क्विक असेसमेंट जब करवाए थे ना उसमें ये सारी बातें डिस्कस किया था। देखो यहाँ पे 8 होता है ना, इसीलिए हमने 8 लिया। अगर यहाँ पे 7 होता तो हम 7/7 लेते, यहाँ पे 5 होता तो 5/5 लेते। अब आया समझ में या नहीं आया? क्लियर हुआ? ओके। अब देखो तो 3 क्या लिखेंगे, 8 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस। अब यहां पे देखो बच्चों ये दोनों तो सेम हो गया, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, क्योंकि 8 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा। और 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 आ जाएगा। तो अब ये देखो 3 + 5/8 और ये क्या है, 5 छोटा है और ये बड़ा है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो आप इनको ऐसे लिख दे 3 होल 5/8, ये क्या हो गया आपका आंसर है। बताओ कितना इजी कैलकुलेशन रहा, है ना? यहाँ पे ज्यादा मल्टीप्लिकेशन आपको नहीं करना पड़ा, बहुत आसानी से और इजी वे में आपने सब्ट्रैक्शन करके दिखा दिया, है कि नहीं? चलिए अब देखते हैं सेकंड में। देखो सेकंड पार्ट में क्या रहा है, 12 - 7 होल 1/5। तो इसको भी ऐसे ही हम लोग सोल्व करेंगे। देखो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना? 12 को हम लोग 11 + 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 11 + 1 ले लेते हैं, राइट? अच्छा अब देखो इनको आगे की प्रोसेस कैसे करेंगे हम लोग। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, -7 1/5 लिख दिए, ओके। अब आप क्या करोगे, 1 यहां पे देखो 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो हम यहां पे लिखेंगे 11 + 5/5 और -7 होल 1/5। अब देखो क्या करना है हमें, ये देखो ये होल पार्ट है और ये होल नंबर है, तो होल वाले को एक साइड लेकर क्या, तो 11 माइनस क्या हो जाएगा 7 + 5/5 - 1/5 आ गया, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए 7 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, है ना? ये है 11 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, है ना? 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लिखिए। अब देखो यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो यही एक कोई एलसीएम हो जाता है, तो हमने 5 लिख दिया। अब ऊपर सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो 4/5 ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो डिवाइड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 4 होल 4/5, 4 होल 4 बाय क्या हो जाएगा
5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से एकदम कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। इस मेथड से ना आपको सॉल्व करोगे ना तो बहुत आसानी से और इजी, विदाउट मल्टीप्लीकेशन, लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी अगर आप कहोगे तो वो मेथड भी मैं करवा दूंगा। वैसे जब क्विक असेसमेंट में करवा रखा था तो एग्जाम्पल में हमने ये सारे मेथड आपके साथ डिस्कस किया था और दोनों मेथड भी मैंने आपको समझाया था और ये मेथड काफी इजी लगा मुझे आपको कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड में बड़ा कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, तो इस वजह से हमने ये मेथड यूज करके आपको बताया। यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ा सा, प्रोसेस स्टेप थोड़ा बड़ा हो जाता है, बट हाँ आपका ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहता तो आपकी टेंशन कम होगा। ओके, चलो अब देखते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन में। देखिए कह रहे हैं 3 माइनस 1 होल 7/10 है, तो हम यहां पे लिख देंगे 3। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 प्लस 1 लिख देंगे माइनस 1 होल 7/10 लिखेंगे। अब आप देखिए हमने यहां पे 2 लिख दिया। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, 10/10 लिखेंगे तभी तो 1 आएगा, तो हम 10/10 लिख देंगे माइनस 1 होल 7/10 लिखेंगे। क्लियर। अब आप देखो होल नंबर्स को एक साइड रखो, ये होल्स है और ये होल है, तो देखो 2 और यहां पे माइनस है, तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 1। एक स्टेप मैं थोड़ा बचा लेता हूं, ठीक है, प्लस अब यहां पे देखो यहां पे और यहां पे दोनों सेम है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर वाले न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 3। तो फाइनल हमारा जो आंसर आया 1 होल 3/10 है। क्यों, क्योंकि ये तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हमें डिवाइड करना नहीं पड़ता, तो 1 होल 3/10 दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर। ओके, अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है कि 6 माइनस 2/3, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 5 प्लस 1 माइनस 2/3 कर लेते हैं, तो ये लिख दिए 5, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 को 3/3 लिख देंगे माइनस 2/3, ये हो जाएगा 5। अब यहां पे लिखेंगे प्लस, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, ऊपर भी सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। अब ये क्या बच गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 होल 1/3, तो ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। देखो कैलकुलेशन कितना इजी हो रहा है ना इस मेथड से, ठीक है। चलिए अब देखिए 9 वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 का 9 माइनस 2 होल 6/13 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो हम इसको 8 प्लस 1 लिख देते हैं माइनस 2 होल 6/13, तो हम यहां पे लिख देंगे 8, और इसको 1 को क्या लिखेंगे 13 लिखेंगे, 13/13 लिख डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा माइनस 2 होल 6/13। अब देखो ये होल्स नंबर है और ये होल्स है, तो इसको आप एक साथ कर लो, तो 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो यहां पे हमने 6 लिख दिया प्लस, अब देखो ये भी 13 ये भी 13, तो 13 लो, और 13 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 6 होल 7/13, ये क्या हो गया हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में 24 माइनस 10 होल 12/13 है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 23 प्लस 1 माइनस 10 होल 12/3 लिख दिए, और सॉरी 13 है तो 13 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है हमें, 23 प्लस 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 13/13 लिख देंगे माइनस 10 होल 12/13 लिख देंगे, ठीक है। अब आप यहां पे देखिएगा क्या है, ये होल नंबर्स है और ये होल नंबर्स है, तो होल नंबर एक साइड रखो, तो 23 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा 13, तो यहां पे लिख देंगे 13, ठीक है, प्लस अब देखो ये और इसका एलसीएम लोगे तो 13 आ जाएगा, और 12 में से 13 जाएगा तो क्या होगा 13 में से 12 जाएगा ना, तो 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। अब ये क्या बना प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हो 13 होल 1/13
13, राइट, दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस थे 1 to 6 अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। चलिए देखते हैं और क्वेश्चंस है क्या। यस बच्चों, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक है, तो बाकी के भी क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कह रहा है, 9 - 3 होल 7/9 है। तो बस वही प्रोसेस है, प्रोसेस तो वही है, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, -3 होल 7/9 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 8 प्लस 1 को क्या लिखेंगे, 9/9 लिखेंगे, ठीक है ना, -3 होल 7/9 लिख दिए। अब क्या करना है, 8 यानी होल नंबर्स देखो, 8 - 3 कर दो यहां पे, ठीक है, प्लस इसका एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 2, और 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, तो 5 होल 2/9, या फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते 5 होल 2/9, दैट इज द आंसर। देखो ये डिवाइड कब करते हैं, जब हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तब, है ना, ये हमारा प्रॉपर है तो डिवाइड करने की कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में देख लेते हैं, 8 - 4 होल 2/3, तो 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 7 + 1 लिख दो, -4 और ये क्या हो गया 2/3। अच्छा अब क्या करना है हमें, 7, अच्छा इस 1 को क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख दो, -4 होल 2/3। अब क्या करना है, देखो ये होल नंबर्स है और ये होल नंबर्स, तो होल नंबर को पहले एक साथ कर लो, तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, फिर प्लस लिख दीजिए, 3 का 3, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो ये क्या आ गया आपका 3 होल 1/3, दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर आ रहा होगा समझ में, है ना। अगर बच्चों समझ आ रहा है और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आपके दोस्त भी मैथ में एक्सपर्ट बन जाए। और इस चैनल पे बच्चों कंप्लीट फर्स्ट से लेकर के 5th तक के कंप्लीट मैथ्स पढ़ाए जाते हैं, राइट। और अभी जो है बच्चों आपको ग्रामर सेशन भी मैंने स्टार्ट कर दिया, और बहुत जल्दी बच्चों आपको ईवीएस एंड साइंस का भी लेक्चर मिलेगा इस चैनल पे, है ना। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या रहा है, 17 - 11 होल्स 5/8 है, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे आप, 17, राइट। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 + 1 लिखना है ना, तो 16 + 1 लिख देते हैं, -11 होल 5/8 लिखेंगे। अब 16 देखो, और इसको क्या लिख सकते हैं, 8/8 लिखेंगे, -11 5/8 लिख दिए, ठीक है। अब देखो ये होल नंबर्स हैं और ये होल नंबर्स है, तो पहले इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 8 लिखेंगे, और 8 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो क्या आ गया। अब ये देखो हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 5 होल 3 क्या हो जाएगा, 8, राइट। अच्छा इसको ऐसे लिख दीजिए, 5 होल 3/8, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है 80 - 33 होल्स 2/3। देखो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगा उस मेथड से सॉल्व करने के लिए ना, तो ये मेथड काफी इजी है, मैं यही कहूंगा कि आप भी इसी मेथड से प्रैक्टिस करो, है ना, आपके लिए इजी रहेगा, कैलकुलेशन भी इजी रहेगा, ज्यादा बड़ा मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, है ना। देखो अभी वैसे अगर सेकंड मेथड से करते हो तो इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2 ऐड करना पड़ता है, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, है ना, इसीलिए। तो देखो इसको हम क्या करना है, 79 + 1 करेंगे, -33 33 होल 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे 79, अच्छा 1 को क्या करेंगे हम लोग, 3/3 -33 2/3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो ये 79 है और ये होल है, तो यहां देखो 79 में से 33 लेस करो, तो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 7 में से 3 जाएगा तो 4, 46 आ गया, ठीक है। प्लस इसका एलसीएम लोगे तो 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये देखो क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो 46 होल 1/3, दैट इज द आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चंस, राइट। तो आई होप ये आपको 1 to 10 सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, राइट। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।